अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़राह फैज़ान अली। आप देख और सुन रहे हैं पाक न्यूज़ एडी चैनल। अपने चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो कीजिए। अपनी खबरें, तस्वीरें, वीडियोस हमारे लिंक पर या व्हाट्सएप कीजिए और एक तवील अरसे के लिए अपनी ज़िंदगी के लम्हात को महफूज बनाइए पाक न्यूज़ के साथ। मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत कितने दिन चलेगी? मियां नवाज शरीफ पीछे क्यों हट गए? मरियम नवाज साहिबा कैसी वज़ीर आला पंजाब साबित होंगी? बिलावल भुट्टो जरदारी अब सिंध के साथ क्या करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान क्या करने वाले हैं? और आपके जाने माने सईद नजम के साथ कैसा खौफनाक वाक़या पेश आया? पूरी तफसील जानिए अपने जाने माने सईद नजम से। जी, मेरे साथ क्या हुआ ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान से मामला तय हो गए हैं, जिसके नतीजे में मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हिमायत के नतीजे में तमाम अहम ओहदे हासिल कर लिए हैं, जबकि MQM पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखा जाए तो आवाम को रिलीफ देने और पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर करने की तमाम तर जिम्मेदारी अब मियां शहबाज शरीफ के कांधों पर है। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जबकि माशी तज्ज़ियाकारों के इशारे कोई ज़्यादा खुशाइंद नहीं हैं, जबकि बैरूनी अदायगियों का एक पहाड़ भी मौजूद है। इसके अलावा तगड़ी अपोजिशन और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत मियां शहबाज शरीफ के लिए एक खुला चैलेंज बन जाएगी। सबसे अहम बात तो ये है कि ये हुकूमत कितने दिन चलेगी, इस पर सियासी तज्ज़ियाकार कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सदारती महल में सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो जाएगी। सदर आसिफ जरदारी पूरी कोशिश करेंगे कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो जाए। इसका उन्हें वसी तजर्बा है। जबकि सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी ना अपने काम में किसी को दखलंदाज होने देते हैं और ना ही किसी के काम में दखलंदाजी करते हैं। यूँ मामला खुश असलूबी के साथ चलते रहते हैं और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो जाती है। सबके लिए ये सवाल भी बड़ा अहम है कि मियां नवाज शरीफ पीछे क्यों हट गए, जबकि वज़ीर आज़म के लिए वो सबसे पहला इंतखाब थे। और देखा जाए तो ये इस वक्त की सूरत हाल में बेहतरीन इंतखाब था। वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मियां शहबाज शरीफ से ज़्यादा मौसर वज़ीर आज़म साबित हो सकते थे। जो काम मियां शहबाज शरीफ 4 साल में करेंगे वो 2 साल से भी कम मुद्दत में करने में कामयाब हो जाते। उन्हें जो वसी तजर्बा है वो उनकी बहुत मावीन होता। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कम सीटों का आना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतखाबी मुहिम में उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से दूर ले गई। हो सकता है कि इसके कुछ और भी वजूहात हों, लेकिन ये कहने में कोई आद नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान को उन जैसे ज़ीरक सियासतदान और तजर्बेकार वज़ीर-ए-आज़म की बेइंतहा ज़रूरत थी। अगर बात पंजाब की जाए तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में पंजाब कितना आगे जाएगा ये बात देखने से ताल्लुक़ रखेगी। वज़ीर आला बनते ही पंजाब के लिए उनकी बेहतरीन इक़दामात सामने आ रहे हैं और लगता यही है अगर यही रफ्तार रही तो पंजाब की अवाम मियां शहबाज शरीफ की रफ्तार को भूल जाएंगे। इधर बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के साथ अब क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना है तो उन्हें सिंध में हकीकी तरक्की दिखाना होगी और सूबा सिंध को मॉडल सूबा बनाना होगा। यहाँ की अवाम के लिए खुशी की लाना होगी, बदअमनी को ख़त्म करना होगा, सैलाब और बारिशों के लिए पहले से ही वसी मनसूबाबंदी करना होगी और ख़ासकर कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह और सराड़काना, सक्कर और लोहड़ी के लिए अपने दिल को वसी करना होगा और हर चीज़ को पसे पुष्ट पर डालकर यहाँ काम करना होगा। आवाम को सहूलियात देना होंगी, तभी वो सिंध की तरक्की को पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के सामने रखेंगे। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दराज होंगे। PDM के साबिक सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मौजूदा हुकूमत का हिस्सा नहीं बने हैं। वो एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो किसका धोबी पटरा करेंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौजूदा हुकूमत को उनसे ज़्यादा दूर नहीं है, वो किसी वक्त भी मान सकते हैं। उसकी तफसील आपके सामने जल्द आ जाएगी। और आखिरी बात, जो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है वो भी जान लें। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती थी, खुद पंजाब की वज़ीर आला बन गई। आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते थे, खुद सदर पाकिस्तान बन गए। यही सियासत है। जो कुछ हो रहा है आप भी देखें, मैं भी देख रहा हूँ। सईद नजम, पाक न्यूज़ HD चैनल।
अब आपके जाने माने सईद नजम के साथ क्या हुआ वो जान लें। रात 8:15 का वक्त था। मैं दफ्तर में बैठा खबरें वगैरह भेज रहा था कि दो नौजवान दफ्तर में दाखिल हुए और एक नौजवान ने असला निकाल लिया। दूसरे ने असला निकालने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और इस गुत्थम गुत्था में शोर मचा तो उसने मुझे घूसा मारा, जिस पर मैं नीचे गिर गया। वो भागते भागते मेरे दोनों मोबाइल उठाकर बाहर भागा तो मैंने उसे बाहर पकड़ लिया। मैंने उससे बहुत कहा कि मोबाइल से खबरें वगैरह जा रही हैं, इसमें खबरों का डेटा है, लेकिन उसने मोबाइल देने की बजाय 2 फायर मेरे ऊपर किए। मुझे धक्का देकर मोटरसाइकिल पर बैठकर बआसानी फरार हो गए। उसके बाद पुलिस आ गई। सक्खर प्रेस क्लब के सदर और मेरे अजीज़ दोस्त ज़हीर खान लोधी, औसाफ के काजी ज़ियाउर रहमान, सिंध के मजीद नवाज़ मुगल, दोस्त एले मोल्ला आ गए। 20 सेक्शन पुलिस के SHO मंसूर अली पहुँच गए। उन्होंने सारी मालूमात हासिल की और वादा किया कि मोबाइल रिकवर करा देंगे। देखें वो क्या करते हैं। देखें इस वक्त सक्खर में बदअमनी की जो शदीद लहर है, इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। लगता यही है कि उन्होंने दुकानों को मार किया हुआ है और वो दुकानों को लूट रहे हैं। SSP सक्खर ज़ुबैर नज़ीर अहमद शख्स से तो मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, अब एक्शन का वक्त है। उठिए और कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कर दिखाइए। आखिर में मैं सक्खर स्मार्ट ट्रेडर्स के रहनुमा जनरल शेख, MQM पाकिस्तान सक्खर के ऑर्गेनाइज़र नईम खान, अमेरिका से सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर कामिल फारूकी, नायब सदर मोहम्मद फैसल मुगल, साबिक सीनियर नायब सदर इस्लाम मुगल, ख्वाजा मुजम्मिल, रोज़नामा फर्स्ट कराची के चीफ एडिटर मुख्तार आकिल, जुल्फ़कार साहब, रोज़नामा गूंज के एडिटर जावेद शेख, फ़हीम राजपूत, एजाज गड्डानी, अल्ताफ़ हुसैन, शफ़क़त हुसैन, दोस्त अली, जाम नजीबुल्ला, मोहम्मद सगीर, मोहम्मद फ़याद, मोहम्मद अरसलान, ज़ैनुल आबदीन, मोहम्मद माज, मोहम्मद खुर्रम, हाजी मोहम्मद ताहिर, डॉक्टर यूसुफुल्ला, नदीम गुड्डू, अजीज़ भाई, मुर्तज़ा भाई और बहुत से दोस्त अज़ीज़ व अक़ारिब ने तशरीफ़ लाकर फ़ोन पर मेरी खैरियत पूछी। मैं इन सब की मोहब्बतों का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। होशियार रहिए, अपने आसपास नज़र रखिए, मौताज़ ज़िंदगी गुजारिए। आपका अपना सईद नजम, पाक न्यूज़ HD चैनल।